नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस पर अब महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। अनिल देशमुख ने दरअसल अब सीबीआई पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, सीबीआई अब सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही है कि आखिर सुशांत की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन इसको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई से सवाल किया है कि सीबीआई को 4 से 5 महीने का वक्त बीत चुका है इस केस की जांच करते हुए, लेकिन अब तक कुछ भी नतीजा सामने नहीं आया है। देश की जनता और खासतौर पर महाराष्ट्र की जनता ये जानना चाहती है कि सुशांत की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है। तो एक बड़ा बयान और एक कहीं ना कहीं सीबीआई पर सवाल महाराष्ट्र सरकार की ओर से अब उठाया गया है। आपको बता दें, सबसे पहले इस पूरे केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस पर कई तमाम सवाल इस केस को लेकर उठे, जिसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंपा गया। सुशांत सिंह राजपूत दरअसल मुंबई के अपने बांद्रा अपार्टमेंट में 14 जून को मृत पाए गए थे और उसके बाद से इस केस की पूरी जांच चल रही है। आपको बता दें, सबसे पहले मुंबई पुलिस, जो कि हाई प्रोफाइल मुंबई पुलिस ने कुछ ही महीनों के अंदर इस केस का नतीजा निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि सुशांत ने आत्महत्या की है, लेकिन ना तो सुशांत का परिवार और ना ही उनके फैंस इस बात से सेटिस्फाई थे। उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र जो पुलिस है उस पर कई सवाल खड़े किए कि दरअसल कहीं ना कहीं वो कुछ छिपाना चाहती है और ये केस सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। इसकी मांग लगातार देश में उठ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर सुशांत के परिवार ने दरअसल एक जो शिकायत है वो बिहार पुलिस में रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, उनके खिलाफ दर्ज कराई थी। उसके बाद मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच इसको लेकर काफी तनातनी का माहौल देखने को मिला और कहीं ना कहीं इस पूरे केस को लेकर एक ड्रामा दोनों ही राज्यों की पुलिस के बीच देखने को मिला। उसके बाद 19 अगस्त को दरअसल ये पूरा जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट को बीच में दखल देना पड़ा। उसके बाद जो बिहार पुलिस में जो एफआईआर थी वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई और उसके बाद अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई कर रही है। यानी महाराष्ट्र सरकार इसके बिल्कुल खिलाफ थी कि इस मामले में सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब जब इस मामले की सीबीआई जांच हो रही है तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से अब उस पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें, अनिल देशमुख ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल किया है कि 5 से 6 महीने हो चुके हैं। अब ये केस सीबीआई को जब भेजा गया है और सीबीआई को अपनी रिपोर्ट जो है अब वो सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उनका मर्डर हुआ था। तो अब सवाल जो है सीबीआई पर उठने शुरू हो गए हैं, जिसका जवाब भी सीबीआई पहले भी दे चुकी है। वो साफ तौर पर चुकी है कि दरअसल इस जो केस की जांच है वो हर एक एंगल से की जा रही है। ईडी इसकी जांच कर चुका है, एनसीबी लगातार इसमें जांच कर रही है, क्योंकि दरअसल ये जो पूरा केस है ये बेहद पेचीदा है। हर एक एंगल से इस केस की जांच हो रही है। एनसीबी इस केस की जांच कर रही है, ड्रग्स एंगल से इस केस की जांच हो रही है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ही एनसीबी के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। उन पर ड्रग्स देने का आरोप लगा था, जिसके बाद वो गिरफ्तार हुई और उसके बाद ये मामला जिस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है, लगातार जो ड्रग्स का खेल है इसमें लगातार सामने आ रहा है और तमाम बड़े नाम भी बॉलीवुड के सामने आ रहे हैं। तो जो ये केस है ये बेहद पेचीदा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं इस केस को हल्के में लेकर आत्महत्या पहले ही बता चुकी है और महाराष्ट्र मुंबई की पुलिस और अब कहीं ना कहीं उनके जो तमाम बड़े नेता हैं महाराष्ट्र सरकार के, वो भी इस केस को धूमिल करने में लगे हुए हैं। और अब जब ये केस केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपा गया है तो उस पर भी अब महाराष्ट्र सरकार सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरह की जांच चल रही थी महाराष्ट्र सरकार की ओर से, और कहीं ना कहीं राजनीति भी इसको लेकर खूब की गई, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस की जांच को सही मान रही थी और ये कह रही थी कि सीबीआई को इस केस की सौंपने की जरूरत नहीं है। लेकिन देश की जनता, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और उनके परिवार बिल्कुल भी इस बात से संतुष्ट ही नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत दरअसल आत्महत्या कर सकता है।
वो लगातार ये कह रहे थे कि उसकी हत्या की गई है और सीबीआई जांच की मांग लगातार उनके परिवार की तरफ से की जा रही थी। फिर महाराष्ट्र सरकार को आखिर तकलीफ क्या है अगर सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच हो रही है? तमाम सवाल खड़े होते हैं कि दरअसल अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए तमाम हथकंडे तमाम पार्टियों के द्वारा अपनाए जाते हैं और सुशांत सिंह राजपूत केस में भी ये देखा गया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में इसको लेकर राजनीति चली। बिहार और महाराष्ट्र के बीच किस तरीके से पुलिस की लड़ाई तो थी ही, लेकिन वहां की पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें कूद पड़ी और एक राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की गई। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र के ये गृह मंत्री अनिल देशमुख सीबीआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जाहिर है सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है और कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार पर भी इसको लेकर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। इस केस में जहां एक और सीबीआई जांच कर रही है लगातार, वहीं दूसरी ओर एनसीबी भी इस केस की ड्रग्स एंगल से जांच कर रही है और एक बड़ा खुलासा हुआ है जो महाराष्ट्र सरकार अब सीबीआई पर सवाल खड़ा कर रही है। दरअसल वो ये भी जान ले कि उसकी ही नाक के नीचे ड्रग्स का कितना बड़ा धंधा महाराष्ट्र में चल रहा था, ये भी महाराष्ट्र सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एनसीबी जिस तरीके से जांच कर रही है, सबसे पहले रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई, उसके बाद तमाम जो बड़ी एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की उनके नाम सामने आए, फिर चाहे वो दीपिका पादुकोण हो या फिर श्रद्धा कपूर हो, तो तमाम बड़े नाम सामने आए कि किस तरीके से ड्रग्स का बड़ा धंधा बॉलीवुड में चल रहा है। न सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बल्कि तमाम टीवी जो स्टार्स हैं उनके नाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो एक बड़ा खेल ड्रग्स का बॉलीवुड में चल रहा है और ये महाराष्ट्र सरकार की नाक के नीचे ही पूरा खेल चल रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से सीबीआई पर सवाल खड़े कर रही है, क्या उन्होंने एनसीबी को इसके लिए बधाई दी कि वो किस तरीके से लगातार ड्रग्स के केस में पूरी तरीके से जांच कर रही है और एक के बाद एक तमाम बड़े सेलिब्रिटीज हैं, फिर चाहे बॉलीवुड से हो या टीवी से हो, उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाया जा रहा है और ये जांच लगातार की जा रही है कि आखिर किस तरीके से मुंबई में जैसे ड्रग्स का धंधा ये चल रहा है, इसे खत्म करने की जरूरत है। तो लगातार एनसीबी भी इस मामले पर लगी हुई है और अब हाल ही में उन्होंने करण जौहर को भी एनसीबी ने समन जारी किया था और पूछताछ के लिए बोला था, तो जिसका जवाब करण जौहर ने भेजा कि किस तरीके से दरअसल एक पार्टी का वीडियो लीक होने के बाद करण जौहर इस पूरे मामले पर फंसे थे। तो लगातार हर एक एंगल से इस केस की जांच हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत दरअसल अभी पूरी तरीके से एक रहस्य ही है, क्योंकि सीबीआई से लेकर तमाम जो जांच में रिपोर्ट में सामने आई है वो पूरी तरीके से पुख्ता नहीं है, फिर चाहे वो एम्स की रिपोर्ट ही क्यों ना हो। हालांकि एम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि सुशांत ने आत्महत्या की है, लेकिन वो भी जांच पुख्ता नहीं है, क्योंकि सीबीआई अभी तक अपनी जांच में ये नहीं माना है सीबीआई ने कि सुशांत ने आत्महत्या की है। सीबीआई अभी इस पूरे मामले की हर एक एंगल से जांच कर रही है, लेकिन उसी सीबीआई पर अब महाराष्ट्र सरकार सवाल खड़े कर रही है और ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं ये दरअसल वहां के जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उनकी बौखलाहट ही है, क्योंकि जिस केस की जांच वो कर रहे थे मुंबई पुलिस के द्वारा हो रही थी और मुंबई पुलिस ने बेनतीजा ही ये कह दिया था कि सुशांत ने आत्महत्या की है। अब उस मामले की जांच जब सीबीआई कर रही है, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी कर रही है, तो उन्हें तकलीफ इस बात से हो रही है कि कहीं ना कहीं वो झूठे साबित हो जाएंगे और सीबीआई इस केस में दरअसल ये केस छोटा नहीं है, इसमें कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं और आने वाले वक्त में भी जब सीबीआई इस पूरे केस का खुलासा करेगी तो ये माना जा रहा है कि कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो दरअसल कोई एक छोटा मोटा केस नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के टॉप एक्टर में वो गिने जाते थे और उनकी मौत की वजह क्या है ये सामने आना बेहद जरूरी है और सीबीआई की जांच में जल्द ही ये सामने आएगा। सीबीआई ये साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार को और पूरे देश को जवाब दे चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार है कि ऐसे बयान देकर लगातार अपनी किरकिरी कराने पर तुली रहती है। तो फिलहाल सीबीआई ने अभी किसी भी तरह की रिपोर्ट इस पूरे मामले पर नहीं सौंपी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अब जवाब मांगा है। तो देखना होगा कि क्या सीबीआई आने वाले वक्त में उन्हें इसका जवाब देती है या नहीं। लेकिन फिलहाल सुशांत सिंह मौत की वजह क्या है, उन्होंने आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है, इस की सच्चाई जानने के लिए ना सिर्फ उनके फैंस, ना सिर्फ उनका परिवार, बल्कि तमाम देश ये जानना चाहता है कि सुशांत सिंह की मौत का जो रहस्य है आखिर वो क्या है।
वहीं महाराष्ट्र सरकार को यह भी याद रखना चाहिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसकी जो रिपोर्ट जो सामने आई थी इस केस को लेकर, वो किस तरीके से देश की जनता ने उसको नकार दिया था। उसकी जो कार्रवाई है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, उस पर पूरी तरीके से सवाल खड़े कर दिए गए थे और यही वजह है कि सीबीआई को यह केस सौंपा गया है और सीबीआई अब इस मामले में पूरी तरीके से हर एक एंगल से इसकी जांच कर रही है। तो इंतजार करना होगा आने वाले वक्त में जब सीबीआई की रिपोर्ट इस पूरे मामले पर सामने आएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।